फ्रेंड्स, जीएस की सीरीज में एक बार हाजिर हूँ और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कंपटीशन की तैयारी बखूबी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आज के हमारे सवालों को। सेलेन टेट्रा संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आप जानिए बच्चों कि सेलेन टेट्रा है क्या। सेलेन टेट्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूकट ने सन 1847 ईस्वी में किया था। जिससे आपसे बाय द वे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सेलेन टेट्रा संघ का प्रयोग किस वर्ष हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि 1847 ईस्वी में। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए घुमाकर कि सेलेन टेट्रा शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप बता सकते हैं लूकट ने। लूकट ने सन 1847 ईस्वी में सेलेन टेट्रा संघ का प्रयोग किया था। इस संघ में लगभग 9500 जातियाँ हैं, मतलब 9500 जातियाँ पाई जाती हैं। यह बहुकोशिकीय प्रणाली में निम्न स्तर के जंतु हैं। इनमें अधिकांश जातियाँ समुद्र में पाई जाती हैं। अब देखते हैं इसके विकल्प को कि सेलेन टेट्रा संघ को और किस नाम से भी जाना जाता है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं: पोरीफेरा, नडेरिया, अमीबा, एस्कुलम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नडेरिया। सेलेन टेट्रा संघ को नडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो बच्चों आइए जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जंतु होता है जिसके पास रक्त नहीं होता परंतु वो श्वसन करता है। ऑप्शन हैं केचुआ, तिलचट्टा, हाइड्रा, मक्खी। आपका सही जवाब है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जंतु होता है जिसके पास रक्त नहीं होता है परंतु वो श्वसन करता है। अब जानिए कि हाइड्रा क्या है। हाइड्रा किस संघ का जंतु है, आइए देखते हैं। हाइड्रा नडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर तक का होता है तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है और इसके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। आप ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप हाइड्रा समझ गए होंगे कि हाइड्रा क्या है। और जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन बताया था बच्चों कि किसमें रक्त नहीं होता परंतु वो श्वसन करता है, तो आपका सही आंसर है हाइड्रा। और हाइड्रा के बारे में हमने आपको डिटेल में भी बता दिया है कि ये किस संघ का जंतु होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहले आप समझिए कि कोरल रीफ क्या है। परवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं, जो समुद्र के भीतर स्थित परवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित परवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम और कार्बोनेट से बनते हैं। परवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव सेलेन टेट्रा पॉलिस होते हैं। देखते हैं ऑप्शंस को कि कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शंस हैं सेलिटेट्रा, पोरीफेरा, प्रोटोजोवा, इनमें से कोई नहीं। आशा करती हूँ बच्चों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है सेलेन टेट्रा। कोरल रीफ का निर्माण सेलेन टेट्रा के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, आइए जानते हैं। ऑप्शंस हैं टेंटेकिल्स, कूटपाट, सीलिया, ए और बी दोनों। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेंटेकिल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स है। अगला क्वेश्चन, परवाल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। समुद्री जीव है, वन कास्ट है, जड़ी बूटी है या ये सभी है। आंसर गेस करिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। चारों विकल्प में से आपको सही आंसर चुनना है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक समुद्री जीव। परवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप जानिए बच्चों कि जेलीफिश क्या है, बाद में देखेंगे कि
जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? क्या जाना जाता है? बाद में ये सब देखेंगे, पहले आप समझिए कि जेलीफिश क्या है। जेलीफिश या जेली समुद्री जेली संघ का मुक्त तैराक सदस्य है। मेड्यूसा जेलीफिश के लिए एक और शब्द है और इसीलिए जीवन चक्र के वयस्क चरण के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। जेलीफिश हर समुद्र में सतह से समुद्र की गहराई तक पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जेलीफिश हर समुद्र में सतह से समुद्र की गहराई तक पाए जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों ऑप्शंस कि जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? हाइड्रा, फाइसेलिया, अमीबा, आरिलिया। सही आंसर आरिलिया। जेलीफिश के नाम से आरिलिया को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी क्रम में। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। समझ लीजिए बच्चों समुद्री एनीमोन क्या है, बाद में ऑप्शंस देखेंगे। समुद्री एनीमोन एक्टिनेरिया क्रम के समुद्री शिकारी जानवर हैं। कई लोगों की रंगीन उपस्थिति के कारण उनका नाम एनीमोन एक स्थलीय फूल और पौधे के नाम पर रखा गया है। तो बच्चों समुद्री एनीमोन का नाम एक स्थलीय फूल और पौधों के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। मेट्रिडियम, हाइड्रा, फाइसेलिया या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइसेलिया। समुद्री एनीमोन को फाइसेलिया के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन, अमृतत्व का गुण पाया जाता है। आइए देखते हैं कि अमृतत्व का गुण किस में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, ये सभी। राइट आंसर हाइड्रा। अमृतत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। और बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। समझिए कि फाइलेरिया क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है बच्चों। इस बीमारी में हाथ और पैरों में हाथी के पाँव जैसी सूजन आ जाती है, इसीलिए इस बीमारी को हाथी पाँव कहा जाता है। वैसे तो फाइलेरिया का संक्रमण बचपन में ही आ जाता है, लेकिन कई सालों तक इसके लक्षण नज़र नहीं आते हैं। फाइलेरिया न सिर्फ व्यक्ति को विकलांग बना देता है, बल्कि इससे मरीज की मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि फाइलेरिया क्या है। अब देखते हैं कि फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न किससे होता है। ऑप्शंस हैं वेचेरिया बेनक्राफ्टी से, प्लाज्मोडियम से, टीनिया सोलेसियम से या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं बच्चों, चारों विकल्प में से आपको सही आंसर चुनना है। ऑप्शन ए है वेचेरिया बेनक्राफ्टी से, प्लाज्मोडियम से, टीनिया सोलियम से या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वेचेरिया बेनक्राफ्टी से। फाइलेरिया नामक रोग वेचेरिया बेनक्राफ्टी से उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल पे। एस्केरिस पाया जाता है। आइए देखते हैं कि एस्केरिस कहाँ पाया जाता है। विकल्प हैं मनुष्य की आंत में, मनुष्य के देह गुहा में, मनुष्य के रुधिर में या ए और बी दोनों में। आंसर गेस कीजिए बच्चों। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आपका टाइम समाप्त होता है। आपका सही आंसर है मनुष्य की आंत में। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। पेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है। आइए देखते हैं बच्चों। ऑप्शंस हैं जो, केचुआ, फीता किरमी, ये सभी। आपका सही जवाब है केचुआ। फेरिटीमा पोस्थुमा
केचुए का वैज्ञानिक नाम है। अब हम जानते हैं बच्चों केचुआ। केचुए का वैज्ञानिक नाम जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि फेरिटिमा पोस्थुमा होता है। और केचुआ एक प्रकार का अकशेरुकी जीव है जो संघ एनेलिडा के अंतर्गत आता है। केचुए का पूरे शरीर पर छोटे छोटे छल्ले बने होते हैं। आप देखे होंगे कि केचुए के पूरे शरीर पर छोटे छोटे छल्ले बने हुए होते हैं, अर्थात केचुए का पूरा शरीर समखंडों में विभाजित होता है। अब समझ गए होंगे। देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है? आइए जानते हैं। ऑप्शंस हैं होमाटीन, हीमोग्लोबिन, आर्थ्रोपोडा, होमोसाइनिन। आंसर गेस कीजिए कि चारों विकल्प में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। होमाटीन, हीमोग्लोबिन, आर्थ्रोपोडा या होमोसाइनिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, होमोसाइनिन। केचुए में कौन सा रक्त का वर्णक होता है? तो आपका सही आंसर है होमोसाइनिन। अब देखते हैं कि होमोसाइनिन क्या है, होता क्या है। खून में कॉपर बेस्ड हीमोसाइनिन होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों में ले जाता है। तो बच्चों, होमोसाइनिन का कार्य होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों में ले जाता है, मतलब सारे भागों में ऑक्सीजन को ले जाता है। ये खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में सटीक जानकारी देता है। अब समझ गए होंगे कि हीमोसाइनिन होता क्या है। आशा करती हूँ बच्चों आज का हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए जिससे बच्चों को हेल्प मिले और उन्हें अच्छी अच्छी जानकारियाँ पता चले। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।